अगेन वेलकम बैक। चलिए भाई, देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे, एक चार्ज नहीं होगा। अभी तक सिंगल चार्ज की बात हो रही थी, डबल चार्ज की बात हो रही थी, अब भंडारा है चार्जेस का, भंडारा। समझिएगा भाई। अच्छा चलो, ज़्यादा ना जानो, इतने जानो आप, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जानकारी गड़बड़ करती है आपको। समझे, मान लें कि कोई सिस्टम है, सिस्टम में एक चार्ज Q1 रखा है, फिर Q2 रखा है, फिर Q3 रखा है। इतने लेते हैं, बहुत है। ठीक, हम एक चार्ज इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक हमने एक चार्ज को लिया। ठीक है, ले आए, लिया क्या, ले आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अभी जो पॉइंट P है, यहां से हम सभी ये चार्ज पहले से किसी सिस्टम में रखे हैं, समझना। इतने चार्ज पहले से किसी सिस्टम में रखे हुए हैं, इनसे मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। हम बाहर से इनफाइनाइट से एक चार्ज लेके आए हैं, बहुत दूर से। क्लियर ना बात। मान लो एक कमरे में 5-6 बच्चे पहले से बैठे हैं, तुम जैसे, हम जैसे, और बाहर से मैं बहुत दूर से एक बच्चा लेके आ रहा हूं, या दूसरे क्लास से एक बच्चा बाहर लेके आ रहा हूं, मैं इसको बीच में खड़ा कर दूं। कुछ ऐसा सिस्टम में एक हो रहा है यहां पर। देखिए, बाहर से एक चार्ज ला रहे हैं हम इनफाइनाइट से, ये चार्ज पहले से हैं। माना कि P पॉइंट तक हम चार्ज ले आए। अब इनफाइनाइट को भूल जाओ, अब केवल इतना जानो। P पॉइंट, मान लिया P पॉइंट यहां आया, यहां से सबकी डिस्टेंस ले लो, Q1 की, Q2 की, Q3 की। इसकी क्या बनेगी, R1, R2, R3, ये तो बनेगी। हाँ सर, और क्या बनेगी। क्लियर हो गया। और चाहो ले लो यार, n कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, अनलिमिटेड ले सकते हैं हम, चाहे जितने लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हम ये तो Q3 केवल हमने दिखाया है, आप चाहो तो एक और कर दो, Qn कर दो। Qn का मतलब अनलिमिटेड। हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, ये लो, ऐसे 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 ऐसे। Qn यहां कर दो, Qn Rn, मतलब Qn का मतलब Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q इनफाइनाइट चार्ज हैं, अनंत चार्ज रखे हैं किसी सिस्टम में, बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले भैया निकाल, कार्यक्रम शुरू करें। आप चाहें तो लिख लें, लेकिन सपोज n पॉइंट चार्ज, स्मॉल n लिखिएगा। सपोज n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, लाई एट डिस्टेंस R1, R2, R3 डॉट 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 Rn फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर है। चलो, अभी नहीं समझ में आ रहा, दूसरा तरीका देख लें हम। मान लो कि इनफाइनाइट तुम कुछ लाए ही नहीं, ऐसे मान लो कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज रखे हैं, हमने सिस्टम का एक पॉइंट मान लिया, हमने वहां से डिस्टेंस निकाल ली, जो समझ पाओ। लेकिन इनफाइनाइट वाला ज्यादा इजी है, सही तरीका भी है कि हम इनफाइनाइट से एक चार्ज लाए पॉइंट P तक। अब यहां से यहां तक लाए, या इतना मान लो कि Q1 से Q1 चार्ज को पॉइंट P तक, या Q2 को, या Q3 को, या बहुत सारे चार्ज को किसी पॉइंट P तक लाने में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना पड़ेगा। चाहे ऐसे देख लो, देखो समझो भैया, एक एक का ध्यान देंगे। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 अपान R1। सेम इसी तरह V2 इज इक्वल टू K Q2 अपान R2। सेम इसी तरह V3 इज इक्वल टू K Q3 अपान R3। सेम इसी तरह Vn इज इक्वल टू K Q1 अपान Rn। समझ में आ रही इतनी बात ना। हाँ सर आ रही। और चाहे जितने लिखो, सब घर की खेती, चाहे जितने चार्ज जोड़ डालो अपने हिसाब से। टोटल कितना होगा, यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट P। तेरी तो अंग्रेजी की तो माँ बहन किए पढ़े हम। पॉइंट P, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn कर दो। ठीक है। अच्छा, तो V इज इक्वल टू, या Vn ना लिखो, भी कंफ्यूजन होती कुछ बच्चों को समझने में, मैं आपको बाद में इसको समझा दूंगा। इतना लिखा, V1 की जगह K Q1 अपान R1, V2 की जगह K Q2 अपान R2, V3 की जगह K Q3 अपान R3। K कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचा,
Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3। चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो पल्ले पड़े वैसे लिखते जाओ। चाहे आप इसी को लिख दो v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, आप चाहें इसे इरेज कर रहा हूं भाई मैं, आप चाहें तो इसी में और बदलाव कर सकते हैं। क्या? इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के ब्रैकेट में Q1 अपान R1 Q2 अपान R2 Q3 अपान R3 डॉट 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 Qn अपान Rn। आपको पता है कहीं पे बहुत सारे नंबर होते हैं तो वहां हम क्या लिखते हैं, हो समझिएगा भाई, v इज इक्वल टू के सिग्मा का साइन n का मतलब आगे आप समझ रहे हैं, और ये Q अपान R ऐसे लिख दीजिएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा n Q अपान R। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस हैं, ये सभी फार्मूले में बहुत ज़्यादा काम आएंगे भी। अच्छा हो गया ये ना, देख लो एक बार। हाँ सर हो गया, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो अच्छा मान लो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कह दे तो क्या करोगे, मूड की बात उसने कह दिया वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n ऊपर q, i मतलब इंटरनल होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ i इज इक्वल टू 1 मान लो, चाहे ये या ना लिखो यार, नहीं लिखूंगा, जाओ जो करना जिसको कर ले। मॉड में r समझना, वेक्टर r माइनस वेक्टर i यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो दो r हो जाएंगे ना तो इंटरनल बताना पड़ेगा आपको। हो गया। अगर मान लो यहाँ i लगाना तो i इज इक्वल टू 1 मान लेना यहाँ पर, बस हो गया। यस सर हो गया। चलिए रेस करते थोड़ा और जानते हैं, मैं से रेस कर रहा हूँ पूरा ना, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, कैसे कैसे भाई, अलग कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम तो 2-3 तरीके के होंगे ना, लीनियर होगा, सुपरफिशियल होगा, वैल्यूमेट्रिक होगा। नंबर 1, मान लीजिए कि चार्ज बटे हुए हैं लीनियर पर, तो लीनियर के लिए फार्मूला क्या बनेगा, आपने पढ़ा था, याद हो बताइए, हम बता रहे हैं, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, कोई जाने ना पाए। VL इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ L, ठीक है। अब देखो क्यों आता था ना फार्मूले में, क्या था क्यों, क्यों, तो लीनियर का फार्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, तो क्यू की जगह क्या होगा लेमडा एल, ये ध्यान रखिएगा। हाँ सर इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया, अरे भाई ऐसे आ जाओ तुम, वी एल इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एल लिमिट में, और जहाँ आपको क्यू दिख रहा है यहाँ आप क्या लिखेंगे, लेमडा डी एल अपान मॉड ऑफ आर माइनस मॉड ऑफ आर आई, मॉड के अंदर वेक्टर में। ये फिर दिक्कत आई, डी कहाँ से आया, बहुत बड़ी चीज है ना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है यार, पूरे का कैसे बताओगे, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मान लेंगे, एकदम छोटा सा। इसी को अगर बड़े फॉर्म में आपका मन है लिखने का, आपका मन ही है कि बहुत बड़े फॉर्म में लिख दूं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VL इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n, और फिर इसी के अंदर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दे लेमडा एल अपान इन, फॉर्म में तो रहेगा ही भाई, वेक्टर फॉर्म का मैटर है, ये सब भी लिख सकते हो आप। ये लो सिग्मा लगा दोगे तो ये फाइन हट जाएगा। अच्छा ये तो था लीनियर, मान लीजिए वो सुपरफिशियल हो, सुपरफिशियल का मतलब एरिया में डिवाइड हो, तब से सेम क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ए, जहां जहां क्यू है वहां वहां सिग्मा ए रख दो, बस बन गया फॉर्मूला। वी ए इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ए, यहाँ सिग्मा डी ए रखेंगे, क्यों अभी हमने बताया है, और ये आर माइनस आर आई, शू बन गया। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो सिग्मा एन
इसी जगह जहां लैम्डा एल है यहाँ क्या लग दोगे, सिग्मा ए, बस हो गया। अब मान लो इसे मैं अरेंज करता हूँ भाई इस तरफ का, यही हम और चेंजिंग करें इसमें, थोड़ा सा बदलाव लाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया है, जरा सी चेंजिंग में कहा जाए कि वो वैल्यू मैट्रिक है, जो डिवाइड हुआ है वो वैल्यू मैट्रिक है, वैल्यू में डिवाइड हुआ है, तो क्या बनेगा, वी 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 मतलब वैल्यू है यहाँ पर, इज इक्वल टू है, वैल्यूम का क्या होता है जल्दी बताओ, पहले देख लो तब बताओ, रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, वी वी इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ वी, यहाँ जल्दी बताइए, रो इंटू डी वी, छोटा वैल्यूम ले रहे हैं ना हम, और अपान फिर से वही काम, वेक्टर आर माइनस आर आई कैप शून्य। ये बात समझ में आई भाई। सिस्टम तीन तरीके के होंगे ना फिजिक्स में, या तो लंबा सिस्टम होगा लाइन की तरह, तो हम लीनियर की बात करेंगे। मान लो कोई सरफेस है, एरिया है, तो क्या करोगे, इसकी बात करोगे। अब मान लो कोई क्यूब या क्यूबाइड है, तो हम इसकी बात करेंगे। ये सब ध्यान रखिएगा, सिस्टम के हिसाब से फार्मूले ये सब चेंज हो जाएंगे भाई। वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0, वही सिग्मा वाला, सिग्मा एन, आई इज इक्वल टू 1, यहाँ ऊपर क्या बनेगा, सिग्मा ए और अपान आर कैप माइनस आर आई कैप। ये इसी तरह इसमें भी बदल जाएगा, हो जाएगा वी वी इज इक्वल टू 1/4πε इंटू सिग्मा एन, आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या बनेगा, रो वी और अपान आर कैप माइनस आर आई कैप। ये तो बनेगा। चलिए सर बन गया, सब सारे फार्मूले आपके प्रूफ हो गए हैं, यहाँ तक का काम आपका हो गया है। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलो इन सभी के बाद अगर हम आगे बातचीत करें, अभी हमारे पास और है, इसके बाद सीधे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की डायरेक्ट। हाँ सर जी, और क्या, अब न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए सभी टॉपिक पे रिलेटेड, फिर आगे बातचीत होगी। अगला वीडियो आपका जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पर होगा। फिर मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ाई करते रहिए भाई, इससे बढ़िया मौका आपको पढ़ने का कभी नहीं मिलेगा। होल लाइफ आप पढ़ेंगे बट इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पढ़िए, मन लगा कि एकदम पढ़ाई को ना फाड़ डालिए एकदम से, मतलब क्या यार, मतलब गाली मत दो, समझौता कर लेना अपने हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।